देखो इधर अब देखो, नील्स बोर कौन चले? वैज्ञानिक के लिए, सिंपल सी बात। नील्स बोर कौन चले? वैज्ञानिक। एकदम बुर्बक नहीं करा है। पहले एक चैप्टर कौन, परमाणु की संरचना, एक पहले पढ़ाए थे कि नहीं? हाँ, तो परमाणु संरचना तो पहले कौन? नील्स बोर। नील्स बोर के अनुसार परमाणु कौन ची है? स्थिर या अस्थिर? परमाणु कौन ची है? अस्थिर। इस बात के मतलब ये जय मतलब साथ साथ बोलना है, ठीक? पढ़ाई का तरीका अलग लगता है, साथ साथ बोलना है तब मतलब समझते, ठीक? परमाणु कौन ची, किसके अनुसार परमाणु स्थिर है? नील्स बोर। नील्स बोर के अनुसार कौन सी परमाणु स्थिर है? नील्स बोर कौन सी था? एक वैज्ञानिक। नील्स बोर कौन सी था? एक वैज्ञानिक। उसको अनुसार क्या चीज है? परमाणु अस्थिर है कि अस्थिर? स्थिर। परमाणु कौन सी है? स्थिर। और किसके अनुसार परमाणु अस्थिर था? किसके अनुसार बताइए? इसके एक पहले मतलब क्लास में बताए थे ना, किसके अनुसार परमाणु अस्थिर था? जॉन डाल्टन के अनुसार परमाणु कौन सी था? अस्थिर, अविभाज्य था। परमाणु कौन सी था? अविभाज्य। और नील्स बोर के अनुसार परमाणु कौन सी है? स्थिर। परमाणु कौन सी है? स्थिर। किनको नील्स बोर को 1922 में परमाणु संरचना के योगदान में कौन सी मिला था? नोबेल पुरस्कार। कौन पुरस्कार? नोबेल पुरस्कार। कब मिला था? 1922 में। कौन सी के लिए मिला था? परमाणु संरचना। परमाणु के लिए कौन सी कहते हैं? एटम। और संरचना के स्ट्रक्चर, एटम ऑफ स्ट्रक्चर। एटम ऑफ स्ट्रक्चर के योगदान के लिए कौन सी मिला था? नोबेल पुरस्कार। किनको मिला था? नील्स बोर को। आराम से बोलना, कोई दिक्कत नहीं। कब मिला था? 1900 कौन सी के लिए मिला था? परमाणु की संरचना में योगदान था किसको? नील्स बोर का। इसीलिए कौन सी मिला था? नोबेल पुरस्कार। कब मिला था? 1922 में। 1922 में परमाणु संरचना के योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। किनको? नील्स बोर को। तो ये अगला टेस्ट में क्वेश्चन कैसे आएगा कि नील्स बोर को किसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला था? ऑप्शन में रहेगा परमाणु संख्या, परमाणु संरचना, परमाणु मॉडल, इनमें से कोई नहीं। कौन मारेगा? परमाणु संरचना। स्ट्रक्चर, संरचना इंग्लिश में कौन सी कहते हैं? स्ट्रक्चर। एटम ऑफ स्ट्रक्चर। परमाणु की इंग्लिश में एटम। एटम ऑफ स्ट्रक्चर। तो परमाणु संरचना के लिए नील्स बोर को कौन सी मिला था? नोबेल पुरस्कार। कब मिला था? 1922 में। 1922 में परमाणु संरचना के लिए नोबेल पुरस्कार। यहाँ तक समझ आ गया? कोई दिक्कत? अब इसका आगे, इनके अनुसार इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है। निश्चित कक्षा में, अनिश्चित की निश्चित कक्षा में। जैसे यहाँ से एग्जाम्पल देखे थे, यहाँ से बोल देते जैसे यहाँ से मतलब ट्रांसफार्मर तक जाना है, निश्चित वहीं तक जाना है। जब कोई साइकिल चलाते बोलना है यहाँ से ट्रांसफार्मर तक जाना है, मतलब निश्चित है कि नहीं? तो उसे किसके अनुसार कि इस इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है? नील्स बोर बताया था, नील्स बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है। जैसे देखो ये है ना, यह है तो ये निश्चित है कि जैसे ये है तो यहाँ से ये स्टार्ट हुआ यहाँ तक आके तो निश्चित है नहीं, ये इतनी दूर ना, फिर लगाएगा यहाँ चक्कर, फिर यहाँ के बंद, फिर लगाएगा, फिर यहाँ के बंद, फिर लगाएगा, फिर यहाँ तक, तो निश्चित है कि नहीं? तो एक निश्चित कक्षा में चक्कर लग, किन के अनुसार एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है? नील्स बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन कौन सी? इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन कौन जगह लगाता है? एक निश्चित कक्षा में चक्कर कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन। किसके अनुसार? नील्स बोर के अनुसार एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है। कौन बोले थे? नील्स बोर। यहाँ तक समझ आ गई? कोई दिक्कत? आगे, जब इलेक्ट्रॉन अंदर वाली कक्षा में जाता है, जैसे ये है ना, मतलब कोई अंदर मतलब कक्षा में जाती है तो ऊर्जा का कौन जो होता है? अवशोषण। अवशोषण मतलब हाँ, अवशोषण का आकर्षित करना, मतलब किसी चीज़ को मतलब अपनाना, अवशोषण करना। तो जो इलेक्ट्रॉन अंदर वाली कक्षा में चक्कर लगाता है तो ऊर्जा का कौन जो होता है? जब कोई इलेक्ट्रॉन अंदर वाली कक्षा में चक्कर, मतलब देखो ये बाहर ला है ना, तो बाहर ला, इसमें नहीं लगाएगा, कौन है इसमें? पहला ला या दूसरा में? अंदर वाली कक्षा में चक्कर लगाएगा तो ऊर्जा का अवशोषण करता है। कौन जो करता है? ऊर्जा का अवशोषण करता है। अवशोषण मतलब आकर्षित करना, अपने ओर आकर्षित करना। जैसे कैसे बताया था चुंबक में, तो चुंबक में कौन जाता था? चुंबक का अपना क्षेत्र होता है। तो जब जैसे कोई भी, जैसे एग्जाम्पल में गाँव घर में क्यों बोल कि अपन एरिया में शेर बना है, बोला है ना, ये है तो वह चलते। तो जैसे यहाँ पे मतलब चुंबक का अपना क्षेत्र होता है, यहाँ तक क्षेत्र होता है। जैसे दूरी में जब रहता है तो चुंबक सटा है ना, जब उसका क्षेत्र में आता है तो आकर्षित कर लेता है, चुंबक खींच लेता है कि नहीं? तो चलते जब लोहा और चुंबक को रखता है तो इसका जब नज़दीकी इसका जब क्षेत्र आ जाता है तो आकर्षित कर लेता है कि नहीं? तो वह बोलता है कि अपन एरिया में मतलब शेर बना है। तो वह बात है यहाँ पे की है, मतलब एग्जाम्पल, मतलब उस तरह से बताना है कि समझ में आना वह तरह से। तो कि जब चुंबक का अपना क्षेत्र होता है कि नहीं? हाँ, अपना चुंबक का अपना क्षेत्र होता है, उसका कई ध्रुव होता है? 2 ध्रुव, नॉर्थ और साउथ ध्रुव। तो उसी तरह इसको समझना है कि करा है, जब इलेक्ट्रॉन अंदर वाली कक्षा में चक्कर लगाता है तो ऊर्जा का अवशोषण होता है। जब अंदर में इलेक्ट्रॉन का चक्कर लगाएगा तो कौन होगा? ऊर्जा का अवशोषण करेगा। और फिर देखो इसका आगे, जब इलेक्ट्रॉन समान कक्षा में चक्कर लगाता है तो ऊर्जा का विकिरण होता है। कौन जो होता है? विकिरण नहीं होता है, विकिरण
नहीं होता है। जब समान कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। समझ में आता कोई दिक्कत? किसमें ऊर्जा की विकिरण नहीं होता है? जब समान कक्षा में चक्कर लगाता है तो ऊर्जा का नहीं होता है। इसलिए क्वेश्चन आएगा अभी कि जब इलेक्ट्रॉन समान कक्षा में चक्कर लगाता है तो ऊर्जा का क्या चीज़ होता है? विकिरण नहीं होता है। कौन चीज़ नहीं होता है? तो जब अभी क्वेश्चन ऐसे कौन चीज़, जब इलेक्ट्रॉन समान कक्षा में चक्कर लगाएगा तो क्या चीज़ ऊर्जा का क्या चीज़ नहीं होता है? विकिरण नहीं होता है। तो कोई दिक्कत? आगे इन्होंने 1916 में कोपेनहेगन विश्वविद्यालय में भौतिक के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए थे। नियुक्त यहाँ लिखा है, नियुक्त हुए थे। किसने 1916 में कोपेनहेगन विश्वविद्यालय में भौतिक के प्रोफेसर, कौन जी के प्रोफेसर? भौतिक इंग्लिश में कौन जी? फिजिक्स, यानी फिजिक्स के प्रोफेसर कौन रहे थे? नील्स बोर। फिजिक्स के प्रोफेसर कब बने थे? 1916 में। कौन विश्वविद्यालय में? कोपेनहेगन विश्वविद्यालय में। कौन विश्वविद्यालय में? कोपेनहेगन विश्वविद्यालय में भौतिक के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए थे। कौन? नील्स बोर। नील्स बोर ने 1916 में कौन कॉलेज में? कोपेनहेगन विश्वविद्यालय में भौतिक प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए थे। किसने? नील्स बोर ने। और इसके अनुसार कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वितरण 2n² के रूप में होता है। मतलब इसके जैसे 2 है तो मानो n के मान कितना है? n के मान मानो 2 है, ठीक, 2 है तो यहाँ पे देखो 2 है, ये तो 2 के 2 ऑलरेडी है। गुने जब कुछ नहीं था तो गुने का चिन्ह पड़ता है कि नहीं? n के मान कितना है? 2 के कौन जो स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दो इसको। तो 2 के स्क्वायर कितना होता है? वर्ग 2 दूनी 4, 4 दूनी तो कितना होगा इसका? 8 है। तो कौन सी करा जब अनुसार कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वितरण जब इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस लिखे तो पता लेने, देखिए यहाँ पे की है वो आगे ऊपर में है। जैसे देखो अंदर ला कौन सी नाभिक है कि नहीं? सबसे नीचे ला कौन सी है? अंदर ला नाभिक। इसका एक वाला जो ई परत है ये कौन सी कक्षा? के का मान कितना है? 1। इसका बगल वाला के एल, तो के एल में कौन सी है? कक्षा की उपकक्षा। कक्षा कैसे कक्षा नहीं होता तो कैसे कक्षा और जब कैसे है तो कक्षा और कक्षा को एसपीडीएफ कौन सी है? उपकक्षा। एसपीडीएफ कौन सी है? उपकक्षा। और के एल कौन सी है? कक्षा। तो नाभिक के एक ठो बगल कौन सी है? कक्षा। के के मान 1, एल के मान, एम के मान 3, एन के मान 4। यहाँ तक है। आज एक बार रिविजन यहाँ तक समझ ले, कोई दिक्कत? नील्स बोर कहाँ के मतलब वैज्ञानिक थे कि नए वैज्ञानिक थे? वैज्ञानिक थे। और इसको कब नोबेल पुरस्कार मिला था? काहे लिए? परमाणु संरचना में योगदान था इनका। परमाणु संरचना में इनको योगदान था, इसीलिए इसको कौन मिला था? नोबेल पुरस्कार। कब मिला था? 1922 में। इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है। किसके अनुसार इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है? नील्स बोर के अनुसार निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है। कौन? इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन अंदर वाली कक्षा में जाता है तो ऊर्जा का कौन जो होता है? अवशोषण। कौन जो होता है? और जब इलेक्ट्रॉन समान कक्षा में चक्कर लगाता है तो ऊर्जा का कौन जो होता है? विकिरण। कौन जो होता है? विकिरण नहीं होता है। इन्होंने 1916 में कौन विश्वविद्यालय में पढ़ के भौतिक फिजिक्स का प्रोफेसर बने थे? कोपेनहेगन विश्वविद्यालय में भौतिक के प्रोफेसर रहे थे। कब बने थे? 1916 में। 1916 में। अब कितना वर्ष हो? 1916, 2016 पार हो गए, मतलब 100 वर्ष पहले बने थे। इनके अनुसार कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वितरण 2n² के रूप में होता है। जैसे देखो के का मान कितना है? 1, एल का मान, एम का मान, एन का मान 4। यहाँ तक कोई समझ में कोई दिक्कत? यहाँ तक फिर से कोई डाउट? फिर से कोई डाउट है तो फिर पूछ, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत? चलिए फिर से संयोजकता कौन चीज समझ? संयोजकता देखिए डिफिनेशन है। फिर है एग्जाम में फिर आए तो फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर नहीं पढ़ाए ले कोई दिक्कत नहीं। समझ संयोजकता की है किसी तत्व के परमाणु की एक निश्चित संयोजन शक्ति होता है, उसे कौन सी कहते हैं? संयोजकता। किसी तत्व के परमाणु निश्चित संयोजन, कौन सी निश्चित का निश्चित यानी फिक्स। अगर यहाँ से वहाँ तक जाना है तो कौन फिक्स है कि नहीं? फिक्स है नहीं तो वह किसी तत्व मतलब टोटल तत्व कितना है? 118। उसमें कृत्रिम तत्व कितना है? 24। अब प्राकृतिक तत्व 94। हाँ, प्राकृतिक तत्व 94 और कृत्रिम तत्व 24। टोटल मिला के कितना? 118। तो किसी तत्व के परमाणु के एक निश्चित कौन सी किसी परमाणु की एक निश्चित संयोजन शक्ति को संयोजकता कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक आता है, मतलब टाइटल है किस तत्व के। तो परमाणु की एक निश्चित संयोजन शक्ति को संयोजकता कहते हैं। परमाणु की एक निश्चित, साथ ही साथ बोलना है तब याद है, परमाणु की एक निश्चित संयोजन शक्ति को
संयोजकता कहते हैं परमाणु की एक निश्चित संयोजन शक्ति को। हाँ, परमाणु की एक निश्चित संयोजन शक्ति को कौन कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। कौन कहते हैं? संयोजकता। किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये संयोजकता अलग है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन अलग है। तो इन्हीं क्वेश्चन में मतलब पेपर में आ सकता है कि संयोजकता इलेक्ट्रॉन क्या चीज़ है। तो किसी परमाणु के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को, जैसे ये देखो है, ये नाभिक है, अंदर वाला नाभिक बाहर वाला है ना, किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में, सबसे बाहर कक्षा है, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन के संयोजकता को कौन कहते हैं? एक जिसे इसका आगे तीन संयोजकता, तो इलेक्ट्रॉन के सबसे बाहर वाला संयोजकता कौन कहते हैं? संयोजकता इलेक्ट्रॉन। कौन इलेक्ट्रॉन? संयोजकता इलेक्ट्रॉन। कौन कहते हैं? संयोजकता इलेक्ट्रॉन। परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को, इलेक्ट्रॉन को कौन कहते हैं? संयोजकता इलेक्ट्रॉन। कि परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में, इस सबसे बाहरी की नहीं, सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजकता इलेक्ट्रॉन। इस परमाणु समझ रहा है? परमाणु सबसे बाहरी, परमाणु के अंदर सबसे बाहरी, परमाणु सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित कौन सी संख्या? इलेक्ट्रॉन को कौन कहते हैं? संयोजकता इलेक्ट्रॉन। कौन कहते हैं? संयोजकता। अब धातु, अधातु और उपधातु का संयोजकता कितना होता है? तो मतलब अगर हम माने कि सब कुछ भुला गए तो ठीक, सिंपल से पेपर ले मतलब भुला गए तो एक मतलब शॉर्ट ट्रिक अगर अपनावे के लिए देख तरीका। तो धातु की संयोजकता जब उसमें रहेगा तो देखने आपने पकड़ा तो धातु कौन है, धातु कौन है और उपधातु कौन है। तो उसमें जब दिला तो जैसे माने कि 2 4 6 दिले है तो इलेक्ट्रॉनिक भी ऐसे ही ना, तो 2 और 4 2 और 4 कितना है? 6 और 6 6 12 होले, तो 12 का हो वो है परमाणु द्रव्यमान। कल ही बता दिल गोल का चल में रिवीजन पर बहुत फोकस करते हैं। R बराबर R, रिवीजन बराबर रिजल्ट। जितना रिवीजन करने जितना पढ़ा नहीं तो बेलिजम में कमीशन पढ़ा दिए उतना रिवीजन करने लगते कि ढेर हम पढ़ा लिए। R बराबर R हर समय कहते हैं रिवीजन बराबर रिजल्ट। जी में रिवीजन पर ध्यान देते रिजल्ट पक्का है। देख तो कितना वाले 12, तो परमाणु कौन सी है? ये संयोजकता है। अब कौन चीज अब ऐसे ही ना संयोजकता, तो अब हमें देखना है कि केकर संयोजकता है। तो देखिए एक में है 5 है ना, केकर संयोजकता है? अधातु के। केकर संयोजकता है? अधातु के। तो मार दे तुरंत कि ऐसे दे तो कहता कि किसका संयोजकता, इसका संयोजकता क्या चीज़ होगा। तो जब ये पढ़ा रहे जल्द शॉर्ट ट्रिक अपना फायदा ले सके ना। तो लिखा धातु की संयोजकता कितना होता है? 5 7 8 अगर रहेगा तो कौन संयोजक कौन जो होगा? अधातु। तब 6 है तो कौन जो होते? अधातु। समझ नहीं। और जब दे रहते तो पर 3 दे रहते तो कौन जो होते? धातु। देखिए था ना 3 कौन जो होते? धातु। तो समझ में लो परीक्षा मायने ही नहीं रखा है कि तोरा और याद ले, सबके और याद ले, लेकिन कितना शॉर्ट तरीके से बनाना है, कितना टाइम मैनेज करना है। परीक्षा में हर समय टाइम मैनेज कर पड़ रहा है। टाइम मैनेज कर में रिजल्ट पक्का होता है। समझ नहीं। तो टाइम मैनेज करा है खास करके ऑनलाइन परीक्षा में रिजल्ट के लिए वहाँ गए तो टाइम मैनेजमेंट करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो बनाओ तो सब बने थे, टाइम नहीं मिल पाओ तो छोड़ के चला हुआ। फास्ट बनाना है, शॉर्ट ट्रिक अपनाना है, जितना तरीका से अपनाना है अपना के तुरंत रिजल्ट करना है ऐसे। तो धातु की संयोजकता कितना होता है? 1 2 3 अगर रहेगा तो कौन सी है? धातु। अगर लास्ट में 1 2 3 रहेगा तो कौन सी है? धातु। और प्लस माइनस 4 रहेगा तो खाली तो उपधातु। प्लस जिसे लास्ट में दे रहा था माइनस 2 -4 तो प्लस 4 कौन सी है? प्लस 4 चाहे माइनस 4 दे लगा तो कौन सी रहेगा? उपधातु। और 5 6 7 8 तक रहेगा तो कौन सी? किसी के जैसे संयोजकता किसी के 5 6 7 8 रहेगा तो उपधातु। कौन सी? आधातु। कौन सी? आधातु। और प्लस चाहे माइनस 4 रहेगा तो उपधातु। प्लस से माइनस 4 रहेगा तो कौन जो होगा? उपधातु। और धातु के 1 2 3 रहेगा तो धातु। 1 2 3 रहेगा तो धातु की संयोजकता कितना होता है? 1 2 3 अगर रहेगा तो कौन जो होगा? धातु। और 5 6 7 8 रहेगा तो आधातु। अब प्लस 4 या माइनस 4 रहेगा तो उपधातु। है ना? समझिए नहीं। और देखिए रिवीजन का संयोजकता की है किसी तत्व के परमाणु की एक निश्चित संयोजन शक्ति को कौन जो कहते हैं? संयोजकता। परमाणु की एक निश्चित संयोजन शक्ति को, परमाणु की एक निश्चित संयोजन शक्ति को कौन जो कहते हैं? संयोजकता। कौन जो कहते हैं? संयोजकता। किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संयोजकता को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संयोजकता को कौन कहते हैं? संयोजकता इलेक्ट्रॉन। और धातु की संयोजकता, धातु की संयोजकता 5 6 7 8। धातु बोल लीजिए, हाथ पर नहीं ध्यान देना है, वर्ड पर ध्यान देना है कौन चीज बोल रहे हैं। जे भी बोल रहे पढ़ाए जे भी बात बोलता है सब एक वर्ड इंपॉर्टेंट रहता है। और धातु की संयोजकता कितना होता है? और उपधातु की संयोजकता प्लस या -4 होता है। ऐसा समझ आ गया? कोई दिक्कत? ठीक है यहाँ तक?